नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1151 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। पॉजिटिविटी रेट इस समय 2.62% है। वहीं 2120 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली के साथ साथ देश में भी कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है और कोरोना के डेली मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली के स्कूल एक बार फिर से छात्रों से गुलजार हो गए हैं। दरअसल दिल्ली में संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खुलने के पहले दिन काफी संख्या में छात्र पहुंचे। बता दें कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पेरेंट्स के लिखित सहमति के बाद ही एंट्री मिलेगी। स्कूल बेशक खोल दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। छात्र छात्राओं के लिए स्कूल आने पर सैनिटाइजेशन के अलावा क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन अनिवार्य है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी स्कूल में छात्राओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने बच्चों से बात की है। बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प है, ऑफलाइन एजुकेशन ज्यादा बेहतर है। कोविड की वजह से शिक्षा का काफी नुकसान हुआ है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में पीडब्ल्यूडी के नालों की खुदाई का काम चल रहा है। इसके कारण आसपास के मकानों में दरारें आ गई हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में डर बैठ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बाबत कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं बुरारी में लोगों को बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बस के लिए करीब 1.5 से 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है, तब जाकर कहीं बस मिलती है। वो भी इतनी भीड़ होती है कि चढ़ना मुश्किल होता है। ऐसे में लोगों की मांग है कि प्रशासन को बुनियादी सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए बड़ी संख्या में बाहरी और राजनीतिक अप्रोच आती है। किसी मामले में ये पुलिस के उच्च अधिकारियों को फोन करके, तो किसी मामले में लिखित में भी संबंधित पुलिसकर्मी की उसकी पसंद की बदली करने की सिफारिशें की जाती हैं। इससे परेशान होकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की ओर से एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने उस तरह से राजनीतिक और बाहरी अप्रोच लगवाने वाले पुलिसकर्मियों को बाज न आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। स्टैंडिंग ऑर्डर दिल्ली पुलिस के सभी स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा प्रमोशन, गलती के लिए मिलने वाले दंड और अन्य मामलों में रसूखदार बाहरी आदमी या फिर राजनीतिक लोगों से संबंधित पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनवा रहे हैं। सिफारिशें कराने का ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। पिछले साल 1 जुलाई को केंद्र ने एक बार में इस्तेमाल आने वाले प्लास्टिक बैग जैसे ईयरबड्स और कटलरी पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने एक नोटिस जारी कर दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों और आम जनता को एक बार इस्तेमाल होने वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, स्टॉक करने, उसके बिक्री और उपयोग पर दिए गए समय सीमा तक पूरी तरह से बंद करने को कहा है। सीपीसीबी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच दिल्ली पर्यावरण विभाग ने उपलब्ध विकल्पों के उपयोग के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के स्टिक को, जो अक्सर गुब्बारों, झंडे, कैंडी और आइसक्रीम इस्तेमाल होती हैं, उनकी जगह पर लकड़ी से बनी स्टिक जैसे बांस की बनी स्टिक के इस्तेमालों के विकल्पों, यूज एंड थ्रो पेन की जगह पर रिफिल पेनों के इस्तेमाल के प्रोत्साहन पर जोर दिया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश पिथौड़ी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं, जहां पर उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पैदल मार्च भी किया। पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 2 जगह मजबूत बैरिकेडिंग की हुई थी। सांसद रमेश पिथौड़ी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ना तो उनका राशन कार्ड बना रहे हैं और ना ही उन्हें पेंशन दी जा रही है। दिल्ली के वृद्ध और विधवा महिलाएं पेंशन नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। पिछले 3 सालों से दिल्ली सरकार विधवा महिलाओं और बुजुर्गों का हक मार रही है। दिल्ली के लोगों को राशन नहीं मिलने की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश विदेश के पर्यटकों और प्रकृति और फूलों से चाहत रखने वालों का इंतजार खत्म होने वाला है। राष्ट्रपति भवन स्थित ऐतिहासिक और विशाल मुगल गार्डन जल्द खुलने वाला है। अपने गुलाबों और खूबसूरत ट्यूलिप के बगीचों के लिए प्रसिद्ध ये गार्डन 12 फरवरी से खुल रहा है। इस साल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते इसे खोलने में 1 हफ्ते की देरी हुई है। पिछले साल की तरह इस बार भी 10 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से अधिक बुजुर्गों को मुगल गार्डन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
इसके साथ ही प्रवेश करने वालों को कोरोना दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही मुगल गार्डन में एंट्री मिलेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुगल गार्डन में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। लोगों को एंट्री डेट से एक हफ्ते पहले ही rb.nic.in पर जाकर बुकिंग करानी होगी। बता दें कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन की यात्रा पूरी तरह से मुफ्त होती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल जल्द ही मुसाफिरों के लिए शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी टर्मिनल 2 और 3 जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे टैक्सी, शटल बस के लिए अलग लेन, मेट्रो पीछे जो ऑपरेशनल है, इससे यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका लुक आमतौर पर T2 और T3 जैसा ही है। अनुमान है कि अगले 2-3 सालों में 10 करोड़ मुसाफिर यहाँ सालाना आएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। साथ में चौथे रनवे का भी काम पूरा हो गया है। इसके लुक में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सनलाइट यानी सूरज की रोशनी भी आती रहे ताकि बिजली की खपत कम हो। करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बन रहा स्काई वॉक लोगों की आवाजाही के लिए तैयार हो चुका है। अब केवल कुछ छोटा मोटा फिनिशिंग का काम ही बाकी रह गया है, जो हफ्ते भर में पूरा हो जाएगा। स्काई वॉक में लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाने का काम भी पूरा हो गया है। लाइटिंग और साइनेज भी लग चुके हैं। इसी महीने से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस स्काई वॉक के खुलने से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन और येलो लाइन के दोनों मेट्रो स्टेशन, अजमेरी गेट की तरफ बना DTC का बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन परिसर में बना ऑटो टैक्सी स्टैंड और रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन की मल्टी लेवल पार्किंग, ये आपस में इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे कि लोगों को इनमें किसी भी जगह जाने पर आने जाने के लिए असुरक्षित तरीके से पैदल सड़क पार करने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली NCR में इस हफ्ते मौसम में कई बार बदलाव होंगे। इस दौरान ठंड से राहत नहीं मिलेगी और कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच 9 फरवरी को बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 8 फरवरी को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 9 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस हफ्ते के बाद से ठंड और कोहरे से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।